Shut up and sit down. Next, number 3. The sum of digits of a 2-digit number is 13. If sum of their squares is 89, find the number. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि इनके वर्गों का योग 89 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, मान लीजिए XY। ठीक है, हमें तो पता नहीं है कौन सा है, तो मान लीजिए XY एक नंबर है 2 डिजिट का। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहां पर डायरेक्टली सॉल्यूशन में, लेट द डिजिट्स आर X एंड Y। ठीक है, अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ डिजिट्स X प्लस Y क्या है 13। ठीक है, और क्या गिवन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है 89। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है। अब सॉल्व करेंगे और X और Y का वैल्यू निकालेंगे। तो X प्लस Y इज इक्वल टू 13 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 13 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस वाई। ठीक है, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 89, यही है। तो अब यहाँ पर हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 89। ठीक है, फर्दर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा 13 माइनस वाई में, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ये वाला जो वाई स्क्वायर है इसको भी कॉपी करके लिख लेंगे, और इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 89। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पता ही होगा, नहीं पता है तो आप अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 26y 13 इंटू 2 क्या हो गया 26y प्लस एक वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो दोनों प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 89, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना होगा इसको, 169 माइनस 89 इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं, जगह रिप्लेस किया है और जो इक्वल टू के दूसरे साइड में था उसको हम लोग क्या किए हैं, इस साइड में ले आए हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 26y, और 169 से 89 माइनस होगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा, इक्वल टू 0। अब क्लियर दिख रहा है, 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 इक्वल टू 0। 2 उस तरफ जाएगा तो क्या, वो तो 0 हो जाएगा ना, 0 डिवाइडेड बाई 2 जब करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए 0 बाई 2 इक्वल टू क्या होता है 0 ही होता है। अब वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40, अब इसको क्या, या तो आपको डायरेक्ट करना है तो आप श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे ना 40 का पहले, ये आएगा, लाना क्या है 13, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, और 8 5 ज़ा 40, तो चलिए 13 की जगह पुट कर देते हैं, 8 प्लस 5 y प्लस 40 इक्वल टू 0, हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 5y प्लस 40 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 8 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0।
अब ये आ गया हमारे पास y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर y का क्या वैल्यू आ गया, इधर और करेंगे तो इधर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 और y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 8। अब देखिए क्या क्वेश्चन था हमारे पास, y का तो वैल्यू आया, x का वैल्यू निकालना होगा। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो when y is equal to 5 from equation 1 x क्या था, x is equal to 13 माइनस वाई निकाला था ना हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था ना, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई जो कि है 13 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 8। और when y इज इक्वल टू 8 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई हो जाएगा 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 5। तो सिंपल देखिए आंसर वही आ रहा है 5 और 8। जब y 5 है तो x 8 है, जब y 8 है तो x 5 है। ठीक है, तो नंबर्स पूछा गया था हमसे, तो सिंपल क्या दिख रहा है, द नंबर्स आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। देखिए क्वेश्चन एक बार आप लास्ट पे पढ़ लीजिए, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 13 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, क्या हो गया, सम ऑफ कहाँ गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर क्या आया हमारा 5 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइव और 8 आया ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 8 से मिलकर 2 नंबर बनेगा ना, या तो वो 58 हो सकता है या तो फिर 85 हो सकता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्यों, ऊपर निकाला ना, जब y इज इक्वल टू 5 है तो x 8 हो जा रहा है, जब y इज इक्वल टू 8 है x 5 हो जा रहा है, तो या तो वो 58 होगा या तो वो 85 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।